Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I am uploading 10th class chemistry paper solution which was held in 2024. Before starting video, I request you, if you are new here, do subscribe my channel and share it with your friends. 10th class के chemistry के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2024 पेपर वाज व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बना सकती, और इसकी एक एग्जांपल लिखनी थी। एंड वन एग्जांपल ऑफ दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड क्वेश्चन वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना सकती हैं और एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कॉइल इज फॉर्म्ड। इसमें आपने बताना था आफ्टर प्लांट्स आर बरीड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देन कॉइल इज फॉर्म्ड। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला विद वन एग्जाम्पल। इसमें आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला को एक्सप्लेन करना था और उसकी एक एग्जाम्पल लिखनी थी। 5 क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ईस्टर ग्रुप। आपने ईस्टर ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी थी, उसे बताना था। एंड राइट फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखना था जिसमें आप कार्बन के साथ ऑक्सीजन को लगाते हैं डबल बॉन्ड के साथ, एक साइड पे CH3 लगाते हैं और एक साइड पे ऑक्सीजन और C2H5 लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। तो जब हम एल्केन्स में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाई एल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। एल्कीन्स ओलिफिन्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एल्कीन्स के लोअर मेंबर रिएक्ट करके ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड लास्ट वाज राइट टू यूजेस ऑफ इथेन। इसमें आपने इथेन के यूजेस बताने थे। ये फ्यूल बर्निंग में यूज़ किया जाता है और अल्कोहल के प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी 8 क्वेश्चंस हैं और आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ साल्ट न्यूट्रल। साल्ट न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट आपने कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की डेफिनेशन बतानी थी और इसकी एक एग्जांपल लिखनी थी। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर द साल्ट्स नेम्ड। साल्ट्स को किस तरह से नेम दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स। तो यहाँ पे विटामिन्स की सिग्निफिकेंस बतानी थी कि ये बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वाज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसमें आपने सेंटर में लाइन लगानी थी और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कैपिलरी रिएक्शन। इसमें कैपिलरी रिएक्शन का बताना था कि कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है। सेवंथ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग वाटर। इसमें आपने बताना था कि किस तरह से हम वाटर को बॉयल करके उसकी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाई इज़ द वाटर मॉलिक्यूल पोलर। कि वाटर का मॉलिक्यूल पोलर क्यों होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। 2024 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ एसिड रेन प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आपने बताना था कि किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एसिड्स बनाते हैं और एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज़ CO2 कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रात के वक्त इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर प्राइमरी प्लूटेंट्स। प्राइमरी प्लूटेंट्स का बताना था। ऐसे प्लूटेंट्स जो डायरेक्टली एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो प्राइमरी प्लूटेंट्स कहलाते हैं और इसकी 2 एग्जांपल्स बतानी थी। फोर्थ क्वेश्चन इज
हो इज़ अजूनलेयर बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। व्हाट रोल इज़ प्लेड बाय पाइन ऑयल इन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, कि हम पाइन ऑयल को किस तरह से फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ सोलवे प्रोसेस। इसमें आपने बताना था कि सोलवे प्रोसेस एक चीप प्रोसेस है। नेक्स्ट इज हो इज NaHCO3 कन्वर्टेड इनटू Na2CO3। इसमें आपने एक केमिकल रिएक्शन करके इस इक्वेशन को बताना था कि किस तरह से ये कन्वर्ट होता है। लास्टली राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ केरोसिन ऑयल। इसमें आपने केरोसिन ऑयल के 2 यूजेस बताने थे कि केरोसिन ऑयल कहाँ पे यूज़। नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और बी पार्ट है हो Kc हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन हार्ड वाटर एंड राइट 2 मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। बी पार्ट है डिस्क्राइब 4 यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है एक्सप्लेन द बेसमलाइजेशन प्रोसेस विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसमें आपने बेसमलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के साथ। एंड बी पार्ट है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ इथाइलिन। इसमें आपने इथाइलिन के 4 यूजेस लिखने थे। सो ये था केमिस्ट्री का ग्रुप 1 का 10th क्लास का पेपर। I hope this video to be informative for my YouTube community. So please share it more and more with your friends. Thank you.